दावेदारी कर रहे थे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब एकजुट होकर काम कर रहे हैं। हमारे पार्टी में ऐसा नहीं है गुटबाजी, सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। कितना बड़ा एक देखते हैं कि नए चेहरे को, सिटिंग एमएलए का टिकट काटना, फिर विजय पैकरा को मैदान में उतारना, कितना बड़ा एक संघर्ष रहेगा भाजपा के लिए, क्योंकि पिछले 2 बार से कांग्रेस यहाँ से जीत रही। बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा क्षेत्र में इस बार भाजपा ने एक महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है और सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल गया है। मेरे साथ खुद उदयश्वरी पैकरा हैं मौजूद, जो सामरी विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि कितनी बड़ी चुनौती है उनके लिए, क्योंकि पहली बार किसी महिला को इस विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है। मैं उदयश्वरी पैकरा, सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद दूंगी। जिस तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने सामरी विधानसभा में पहली बार एक महिला को यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में उतारे हैं, निश्चित तौर पर मुझ पर विश्वास किए हैं और हमारे हाईकमान जो भी हमको यहाँ पर जिम्मा दिए हैं उनको मैं धन्यवाद दूंगी और जो भी जिम्मेदारी मिला है उस पर खरा उतरने की प्रयास करूंगी। इससे पहले आपके जो पति थे सिद्धनाथ पैकरा 2 बार के विधायक रह चुके हैं और 2 बार टिकट भी उन्हें मिला था, लेकिन 2 बार हार चुके हैं। क्या उम्मीद थी आपको कि आपको इस बार टिकट मिलेगा, क्योंकि टिकट के दौड़ में काफ़ी लोग शामिल थे इस बार? देखिए, जब तक हाईकमान ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए रहते हैं तब तक हमारे सामरी विधानसभा में ही नहीं, सभी जगह ये तो प्रक्रिया है कि सबको टिकट मांगने की अधिकार है, लेकिन जब सामरी विधानसभा में एक महिला को यहाँ पर टिकट दिए हैं, प्रत्याशी बनाए हैं, तो अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी दावेदारी कर रहे थे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब एकजुट होकर काम कर रहे हैं। हमारे पार्टी में ऐसा नहीं है गुटबाजी, सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। लगभग 4 महीना पहले एक बाबा ने आशीर्वाद भी दिया था आपको कि आपको टिकट मिलेगा और जीत की घोषणा कर दी थी, तो कहीं ना कहीं वो मन में चल रहा था क्या? देखिए, सबसे पहले आए थे बाबा हमारे रामलल्ला सरकार जी, उन्होंने कहे थे, लेकिन आज जब मुझे यहाँ का प्रत्याशी बनाया गया सामरी विधानसभा, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनका भी हमारे ऊपर एक विश्वास रहा है और मैं तो ये कहूँगी कि उनके साथ साथ हमारे हाई कमान भी हमारे ऊपर विश्वास किया है। इसके अलावा कुछ और लोग हैं कांग्रेस भाजपा के, जिला महामंत्री हैं संजय सिंह जी, हम बात करेंगे क्योंकि युवा चेहरे को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। एक सिटिंग एमएलए का टिकट काटकर विजय पैकरा, कितना बड़ा एक देखते हैं कि नए चेहरे को, सिटिंग एमएलए का टिकट काटना, फिर विजय पैकरा को मैदान में उतारना, कितना बड़ा एक संघर्ष रहेगा भाजपा के लिए, क्योंकि पिछले 2 बार से कांग्रेस यहाँ से जीत रही। इसीलिए तो उसको चेंज किए हैं भैया। पहले यहाँ चिंतामणि महाराज थे, उनका कार्य को सभी जनता जान रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भी जान गई, इसलिए उनको चेंज कर दी, क्योंकि उनका कोई विकास कार्य रहा नहीं हमारे सामरी विधानसभा क्षेत्र में। केवल लूट खसोट भ्रष्टाचार उसी में लिप्त रहे, इसलिए कांग्रेस सरकार उसको टिकट न दे के नया चेहरा को दिया है। सियासी समीकरण क्या रहेगा, क्योंकि वोटर्स किसके तरफ जाएंगे? पूरी तरह से बदल रहा है वोटर्स का मन, सियासी समीकरण रोज़ चेंज हो रहा है। इस बार सियासी समीकरण क्या देखते हैं? सियासी समीकरण अभी हमारे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की ओर है, क्योंकि 10 साल कांग्रेस का यहाँ विधायक रहा और लोग ऊब चुके हैं कांग्रेस से और अब की मन बना चुके हैं कि नए प्रत्याशी हमारे यहाँ से उदयश्वरी पैकरा को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास सभी कर रहे हैं और मेरे को लगता है कि हम लोग काफ़ी मतों से सामरी को जीतेंगे। कुछ युवा लोग भी हैं हमारे बीच, मैं उनके पास भी जाऊंगा और बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर युवाओं का क्या मन है, क्या इस बार सियासी समीकरण में वास्तव में सामरी में भूचाल आएगा और बदलाव की स्थिति निर्मित होगी? क्या है कि भूपेश बघेल की जो सरकार थी, युवाओं को सिर्फ ठगने का ही काम किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ 18 लाख पूरे छत्तीसगढ़ में पंजीकृत हैं बेरोजगारी में, लेकिन जो उन्होंने बेरोजगार भत्ता देने का किया था सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 60,000 युवाओं को किया है। तो सामरी की बात करें, सामरी में क्या है? सामरी में भी सिर्फ ठगा महसूस कर रहे हुआ भूपेश बघेल की सरकार में। सामरी में क्या किसी के लिए कुछ नहीं किया भूपेश बघेल ने या फिर चिंतामणि महाराज ने? किसी के लिए कुछ नहीं किया। वो चिंतामणि महाराज ने तो सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट और कमीशन खोरी का ही काम किया, इसलिए उनके ही पार्टी के ने उन्हें वो जो हाईकमान उनका था उनका टिकट काट दिया।
तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग जो सियासी समीकरण पर बात कर रहे थे, और बात की हमने सबसे पहले भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी उदयसूरी पैकरा से, जिनका साफ तौर पर यह कहना था कि आला कमान का विश्वास था उनके ऊपर। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ी बात यह कह दी कि लगभग 4 महीना पहले एक बाबा आया था जिनका था रामलला सरकार, उन्होंने भी इन्हें आशीर्वाद दिया था कि टिकट इन्हें भी मिलेगा। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता अपना आशीर्वाद किसे देती है। अरुण कुमार सोनी, IBC 24, बलरामपुर।